मॉर्निंग। चलो चलो उठो, कमॉन कमॉन, आज बाहर जाना है। इट्स घूमी घूमी डे टुडे। सो किधर जाना है? एनी गेसेस? सरप्राइज फॉर यू पीपल। ये मैंने नहाया है, डोंट टच। So you are not coming? Then come on, get up. That's like a good girl. So any guesses where we are going? No. अच्छा चलो, two guesses है. 2 for you and 2 for you. Start from you. Come on. बोलो. कौन सा? Yes! Clap for दीदी. कैसा सुस्तर क्लैप है यार, जोश में तो आओ। एक्सपीरिया का नाम सुन के तो ऐसा डांस करना चाहिए तुम लोग। 1 साल के बाद जा रहे, राइट? वी आर गोइंग आफ्टर 1 year ना। चलो चलो फटाफट तैयार हो जाओ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गेट अप। यस, दैट्स द स्पिरिट। गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय ज्योति डेवरेकर ब्लॉग्स। सो आज है संडे और बहुत 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 महीनों बाद, साल बाद बोल सकते हैं, बिकॉज लास्ट टाइम मैं बच्चों को लेकर क्रिसमस में गई थी। सो अगर ये क्रिसमस आएगा तो 1 साल हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू एक्सपीरिया मॉल। एक्चुअली यहाँ पर मुंबई जैसा नहीं है, मॉल्स वगैरह बाजू में नहीं है। दैट्स वाई वी डोंट प्रेफर जाना एंड ऑल। वी मोस्टली गो फॉर द स्टेशन ओनली बिकॉज नज़दीक वही है। सो बहुत अरसे के बाद वी आर गोइंग, फाइनली वी आर गोइंग टू एक्सपीरिया मॉल एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय एक्सप्लोर द फुल मॉल। सो देखते हैं, शॉपिंग वगैरह देखते हैं, दिवाली का कुछ नया अगर कलेक्शन आया होगा कपड़ों का जो भी है। सो लेट्स रॉक, कम ऑन। तो हम दोनों ने 1 पीस पहना है, हम दोनों हुए हैं मैचिंग मैचिंग। यहाँ पर मेकअप शेकअप अभी भी चल रहा है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, लुक एट द गाय, लुक एट हर। चलो बस हो गया, चलो और बाकी है। एंड प्रथा ने पहना है पापा का मैचिंग। सो ये बाप बेटी टी शर्ट और जीन्स, ये बाप बेटी दोनों मैचिंग, और मैं और मेरी बड़ी वाली बेटी मैचिंग। सो ये आ गए हैं प्रथा की पापा। मैचिंग है। हाय, से हाय टू एवरीवन। बाय 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 बाय। और हमारा यहाँ पे दाढ़ जो है वो सूज गया है। आप लोग खुश मत हुई है, ये मोटे नहीं हुए। नीचे देखो, ऐसे स्ट्रेट, ये पूरा सूज गया। ये इनका दांत का एक्चुअली ट्रीटमेंट चालू है। सो मेरे जो पतिदेव है वो एक साइड से मोटे हो गए। चलो, सो वी आर लीविंग नाउ। पहुंचने के बाद मिलते हैं, चलो बाय। सो हम लोग यहाँ पर आ गए फिनिक्स मॉल एंड वी आर गोइंग टू एंटर नाउ। काय चाललंय, काय क्या काय काय चालू है? चला 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 चलो।
हाउरी लड़की। तो जब हम फूड जोन में गए तो वहाँ पर हमने देखा, इट नॉट एग्जैक्टली फूड जोन के ऊपर एक फ्लोर था, वहाँ पर ये कंपटीशन कॉन्टेस्ट बोल सकते हो बच्चों के लिए था, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। और वहाँ पर उन्होंने बॉटल्स दी, तो उस बॉटल्स पर डेकोरेशन करना था, लाइक ऑन योर ओन, कि जैसे आप थीम्स आपको बनाना है, दिवाली थीम था। तो मैंने इन दोनों को बोला कि यू हैव टू पार्टिसिपेट, और दोनों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेशन किया। डेकोरेशन का मटेरियल ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने ही प्रोवाइड किया था। और आफ्टर ऑल डेकोरेशन के बाद ये जो बॉटल्स है वो हमें घर ले जानी थी, एंड बहुत अच्छी तरीके से बच्चों ने किया। वाओ, राउंड राउंड कर। जिन बच्चों का हो गया बॉटल बनाने के, जल्दी मेरे पास आ जाओ, मैं एक्जैक्टली आपके पीछे यहाँ पर आ जाओ। जिसका हो गया जल्दी हो, विल टेक अ ग्रुप पिक्चर। आई रिक्वेस्ट रेमा इफ यू कैन जॉइन मी फॉर अ मिनट प्लीज, विल टेक अ पिक्चर। वाओ, शो मी द बॉटल्स, शो मी द बॉटल्स। क्या बात है, जस्ट क्लोज योर आईज, ओके? ओके एवरीवन, एक सब लोग हाथ में नीचे लो, हाथ में नीचे लो, सब लोग हाथ नीचे लो। मैं जैसे 1 2 3 करूंगा, हाथ ऊपर, ठीक है? 3 ओके, 3 2 1 गो फॉर इट, कम ऑन। ओके, थैंक यू सो मच। इन लोगों का क्राफ्टिंग करके हो गया था, और वो बॉटल्स बहुत अच्छी बनाई थी दोनों ने। एंड आई वॉज लाइक चलो भाई, एक मीठा तो बनता है। सो एक डोनट दिया लेकर इनको, एंड आई वॉज लाइक कि दोनों को शेयर करना है, एंड दे बोथ वेर वेरी हैप्पी। हाय गाइस, तो हम लोग मुंबई के फिनिक्स मॉल की आदत हो गई है, एक्सपीरिया से आ चुके हैं। एक्चुअली काफ़ी देर हो गया आकर, और आने के बाद में थोड़ा सा घर का काम बाकी था, वो सब कुछ हमने किया। एंड नाउ आई एम कुकिंग। तो दोपहर का जो खाया हुआ है वो एक्चुअली थोड़ा सा हैवी हो गया है, तो मैं अभी थोड़ा सा लाइट टाइप में खाना बना रही हूँ। एक्चुअली जब मैंने फ्रिज खोला और देखा कि खाने में क्या बनाऊँ, तो मेरे पास कैबेज की सब्ज़ी थी, लेकिन कैबेज नहीं खाना था मुझे, एंड आई वाज लाइक क्या बनाऊँ, और दाल चावल भी नहीं खाना था। सो मेरे पास थोड़ा सा आटा था ज्वारी का, सो आई एम लाइक 2 या 3 भाकरी बनाऊँगी, और भाकरी और भाजी ये खाकर हम लोग सो जाएंगे। सो भाजी का मुझे टेंशन आया था कि एग्जैक्टली मैं क्या बनाऊँ भाजी। फिर मुझे क्लिक हुआ कि मूंग जो होती है ना अपने पास, मैं आपको दिखाती हूँ, साबुत मूंग जिसे कहते हैं। तो साबुत मूंग जो होती है, ये देखिए, ये मेरे पास साबुत मूंग थी, अक्खी मूंग, जिसको मैंने भिगाया है। 10 मिनट्स आपको भिगाना है मूंग की दाल इजीली, तो इसे इस तरीके से 10 मिनट्स भिगाना है, और भिगाने के बाद में उसकी सब्ज़ी बनानी है। कैसे बनानी है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर डालकर इसे पका लिया है, जैसे नॉर्मली सब्ज़ी बनाते हैं। और अब ये पक चुका है, मैश हो चुका है, तो अब मैं इसमें डालूँगी ये भीगा हुआ मूंग। यू कैन सी कि ये पूरी तरीके से भीग चुका है। 10 मिनट्स इनफ हो जाते हैं इसे भिगाने के लिए। हाँ क्या सो ये जो है ना गाइस, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इफ़ योर स्टमक इज़ अपसेट, यू कैन हैव दिस कच्चा, लाइक इसको भिगाइएगा, और ये एज अ सैलड इसमें रॉ टमाटो, रॉ ऑनियन डालकर, चाट मसाला, नमक डालकर, इफ़ यू कैन हैव, दिस इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। और अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे हैवी नहीं खाना है, सो यू कैन इसका भाजी आप प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ। बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं इसे, इसमें कोई तामझाम नहीं है। सो चलिए मैं इसका भाजी बना रही हूँ, सब्ज़ी, और जब तैयार हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और यमी तो ये होता ही है, और इसमें आपको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है गाइस। अगर आप पानी डालोगे ना तो ये एकदम ऐसे गिज हो जाएगा, एकदम मतलब एकदम आटे की तरह हो जाएगा, और इसे ज़्यादा पकाना भी नहीं है। 5 मिनट्स बहुत हो जाता है। आप एक स्टीम ले लोगे ना तो ये ईज़िली पक जाता है, क्योंकि मूँग की दाल वैसे ही सॉफ्ट रहती है।
मैंने मूंग की जो सब्ज़ी है वो पकाने के लिए रख दी है, यू कैन सी। और ऐसे प्लेट ढक के मैंने ऊपर पानी डाल दिया है। तो मैंने अभी आटा लिया है ज्वारी का और इसकी मैं अभी भाकरी बनाने वाली हूँ। आटे को जो है ना वो आपको एकदम अच्छी तरीके से गूंदना है। जितना आप अच्छी तरीके से गूंदोगे उतना आपकी जो भाकरी है वो सॉफ्ट होगी और अच्छी होगी, खाने में एकदम मुलायम होगी। और गाइज़ मेरी ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। इसे मुझे सिर्फ 5 मिनट पकाना पड़ा है और 5 मिनट में ये बन के रेडी हो गई है। तो ये मम्मी भाकरी को ये कर रही है, मम्मी लाट रही है भाकरी को। ऐसे आपको भाकरी को करना है। स्विमिंग क्वेश्चन दे. हाँ थांब मी ठेवते थोडं. माझं ठेवलं, मी दीदीचं ठेवायचं बाकी आहे फक्त. हां ठेवतो. ये रही हमारी भाकरी. मम्मी ने इसके ऊपर पानी डाला. ये पूरा ये कसं बनले बोल. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड दिस इज़ द सेकेंड डे। कल रात को मैं बहुत थक गई थी, इसकी वजह से खाना वगैरह खा के तुरंत किचन वगैरह साफ़ करके हम लोग ने रेस्ट ले लिया। और अभी ये आप जो देख रहे हो ये दोपहर के बजे है 12:30। और कल रात की सब्ज़ी बची थी, मूंग की सब्ज़ी जो आपने देखी, तो नाश्ते में हमने उसी के साथ काम चला लिया। मैंने भाकरी बनाई थी वापस से, और भाकरी और मूंग की सब्ज़ी के साथ हमने नाश्ता कर लिया। और दोपहर के लिए बन रहा है राइस और दाल। अब उसके साथ देखते हैं क्या बनेगा। और जब मैं राइस डब्बे में से निकाल रही थी तो मुझे ये चीकू मिला, जो कि मैंने 2 दिन पहले रखा था पकने के लिए। राइस में जब आप कच्चा चीकू रखते हो ना तो वो अच्छी तरीके से पक जाता है, और ये इतने अच्छी तरीके से पका था कि एकदम मीठा हो गया था और अच्छा लग रहा था खाने के लिए, पूरा राइप हो गया था अच्छी तरीके से। तो हाफ़ मैंने खाया और हाफ़ नितिन को दिया। तो यहाँ पर मैं कुकर लगा रही हूँ और कुकर में दाल और चावल लगाया है। सो पहले ना गाइस मैं राइस में नमक नहीं डालती थी, बट ऐसा कहते हैं कि राइस जब आप पकाते हो तो उसे बिना नमक के नहीं पकाना चाहिए, वो क्योंकि वो अपने घर के लिए अच्छा नहीं होता है, बरकत नहीं आती है उससे बिना नमक के खाना पकाने से। सो पहले के लोग ऐसा कहते थे। अब आप साइंटिफिकली देखोगे तो कोई लोग मानते हैं कोई लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। सो मेरा कुकर लगाकर हो गया था और दाल बॉईल हो गया था, तो मैं दाल को तड़का दे रही हूँ। और दाल तड़का देने के बाद में अब हम लोग बैठेंगे खाना खाने के लिए। तो सोच रही हूँ जब तक दाल बॉईल हो जाए, फ्रिज में कोतमीर पड़ी हुई है उसे साफ़ करना है, मिर्ची लाकर रखी हुई है मैंने, उसे भी साफ़ करना है। सो सोच रही हूँ दाल बॉईल होते होते मैं वो काम कर लूँ। तो ये देखिए मैंने कपड़े में एक्चुअली कोतमीर लपेट कर रखी थी, बिकॉज़ प्लास्टिक में रखती हूँ तो ख़राब हो जाती है, तो इस तरीके से रखा था क्योंकि कल रात को ही रखा था ये मैंने। सो लाइक आई वॉज कि मिलेगा टाइम तो मैं इसे सॉर्ट आउट कर लूँगी। डब्बे ढूंढ रही थी, बिकॉज़ डब्बों को मैंने घस कर सूखने रखा था नीचे, और डब्बे जो है ना वो जल्दी मिलते नहीं हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसी डब्बे में रखती हूँ, मेरे पास 3-4 तरीके के अलग अलग डब्बे हैं, तो जैसे कन्वीनियंट रहा उस डब्बे में मैं उसे
स्टोर करके रख देती हूँ। सो जैसे ही डब्बे वॉश हो जाते हैं उसमें मैं टिश्यू पेपर डालकर इसे इस तरीके से साफ़ करके रख देती हूँ। इस तरीके से रखने से इसे ज़्यादा से ज़्यादा दिन आप स्टोर कर सकते हो। जो कोरिएंडर है, कोतमीर है, 8 दिन से ज़्यादा चल जाएगी। तो जो कोतमीर है वो मेरी साफ़ करके इस तरीके से रख दी है मैंने। मिर्ची ज़्यादा होने के कारण मैंने ये वाला डब्बा लिया, क्योंकि उस डब्बे में कोतमीर थी तो वो थोड़ी सी थी, इसके लिए मैंने उस डब्बे में कोतमीर रखा। और इसमें ये तो मेरा सॉर्ट आउट करके हो गया है और दाल भी उबल गई है और खाना हमारा हो गया है। और अब बर्तन घस रही हूँ मैं। ये मैंने देखिए दूध का मेरा भगोना था, लाइक एक बार मैंने घसा लेकिन उसका दूध का जो स्टेन है ना वो जा ही नहीं रहा था। इसके लिए मुझे बार बार घसना पड़ रहा था उसे। तो सारे काम हो गए हैं और अब हो गए हैं दोपहर के 2-2:30 बज रहे हैं। सो मेरे बर्तन घस के हो चुके हैं। सो दोपहर के बज रहे हैं 2 और मेरा खाना हो गया है, बर्तन घस कर हो गए हैं। फिर भी थोड़ा बहुत काम बाकी है और घर में थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी है। सो खैर वो तो सब चलता ही रहता है, बिकॉज़ घर के जो काम होते हैं ना गाइस, वो कभी 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 ख़त्म नहीं होते। लाइक लोग ऐसे कहते हैं कि 4 लोगों का तो काम है। कितने लोग हैं परिवार में, 4 लोग ही तो है। लेकिन 4 लोगों का भी खाना बनाना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं और ईच एंड एवरीथिंग बेसिक से बेसिक चीज़ करनी पड़ती है। सो काम जो होते हैं ना गाइस औरतों के घर के, कभी ख़त्म नहीं होते। इसीलिए प्लीज़ कभी ऐसा मत बोलिएगा कि क्या करती है घर में बैठ के। ऐसा नहीं है गाइस। आप एक दिन घर में रहो, जो लोग ऐसा कहते हैं ना, वो पूरा घर का काम बच्चों को संभाल कर, घर का काम करके सारी चीज़ें, एक जो होम मेकर होती है ना वो मैनेज जिस तरीके से करती है, हज़ारों दिमाग में बातें चलते रहती है, टेंशन्स, कहीं यहाँ से कोई बात, कहीं वहाँ से कोई टेंशन, बहुत कुछ चलते रहता है इस दिमाग में। इसीलिए ये सब कुछ हैंडल करके, घर हैंडल करना, बच्चे हैंडल करना, पति को हैंडल करना, फाइनेंशियली हैंडल करना, फिज़िकली हैंडल करना, घर के काम के मतलब फिज़िकली कैसे घर के काम मैनेज करना, ये वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। इसीलिए ऐसे ही नहीं स्त्री को शक्ति का दर्जा दिया। ठीक है, तो ये सब तो है ही। तो मैं आपको कल मैंने जो क्या-क्या शॉपिंग किया एक्सपीडिया में वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो, ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं किया है, मेरे लिए बहुत कम शॉपिंग किया है, मोस्टली बच्चों के लिए ही किया है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मेरे लिए ली हैं और काफ़ी किफ़ायती और कम दाम में मुझे मिली है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो 2 मिनट रुक जाइए, मैं लेकर आती हूँ वो सब चीज़ें। गाइस, चीज़ें दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी। मैं वहाँ पर गई थी तो वहाँ पर ज़ूडियो खुला है, आपने नाम सुना होगा। सो ज़ूडियो एक इंडियन ब्रांड है और इतना बजट फ्रेंडली और इतना किफ़ायती है ना, और इतनी सारी वैराइटीज़ है ना वहाँ पर। पर्सनली मुझे इतना अच्छा लगा है, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरी जो चीज़ें हैं वो वहीं से मैंने ख़रीदी हैं। सो ज़ूडियो से मैंने मेकअप का सामान ख़रीदा है और ये इतने बजट फ्रेंडली है ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। देखते ही मैंने पहले इसे ग्रैब आउट किया। सो ये है नेल पेंट ज़ूडियो का, जो कि मुझे मिला है 79 रुपीज़ में। और इसके पहले भी मैंने इसे यूज़ किया है। पहले जो मैंने लिया था वो छोटा ऐसा पैक था, उसमें 4 नेल पेंट्स थे, वो मैंने लिया था। और अब मैंने ये लिया है और दिस इज़ सो नाइस, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। मैंने देखिए यहाँ पर अप्लाई करके भी देखा। 79 रुपीज़ में मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी इसका जो क्वालिटी है, मैंने अप्लाई करके यूज़ करके देखा है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। सो दिस इज़ वेरी नाइस। सेकेंड थिंग मैंने लिया है लिपस्टिक एंड दीज वेयर फॉर 99 रुपीज़। इसका प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो, इफ़ यू कैन सी। ये ओनली 99 रुपीज़ का है गाइस। और क्रश पिंक 02 इसका नंबर है। और दूसरा है मैट न्यूड 04। आई डोंट नो, कैमरा में पता नहीं ऐसा ब्लर क्यों आ रहा है।
सो ये 2 लिपस्टिक मैंने ख़रीदी है वहाँ से, और मैं जब अप्लाई करूँगी ना आपको खोलकर बताऊँ क्या, रुको मैं दिखाती हूँ आपको। और ये खुल नहीं रही, टाइटली पैक है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ बाद में ये ओपन करके लिपस्टिक्स। तो ये मैंने काजल लिया, सॉरी आईलाइनर लिया है, और ये भी मुझे 99 रुपीज़ में ही पड़ा है। मेरे पास आईलाइनर नहीं था, ख़त्म हो गया, और ये सेकेंड आईलाइनर लिया है। ये है ब्राउन कलर और ये है ब्लैक कलर, बिकॉज मुझे ब्राउन कलर के आईलाइनर्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो आई बॉट दिस 2 आईलाइनर्स, और 99 रुपीज़ का है ईच। सो काफ़ी बजट फ्रेंडली है गाइस, और देखते हैं यूज़ करके। इसको मैंने यूज़ नहीं किया है, आई हैव ओनली यूज्ड नेल पेंट, तो मुझे अच्छे लगा, मतलब यूज़ करने के बाद में उसका रिव्यू अच्छा है मेरे लिए तो पर्सनली, तो अच्छा लगा। सो आई हैव बॉट दिस। सो ये जो 5 चीज़ें जो मैंने लाई है वो मैंने, नहीं और एक चीज़ है, आई बॉट दीज चप्पल्स फ्रॉम जूडियो। ये मेरी बेटी के लिए है, 41 नंबर, उसका पैर बड़ा है, 7 नंबर के चप्पल आती है उसे, और दिस इज़ फ्रॉम जूडियो। 299 में मिला है मुझे, एंड आई वॉज, यहाँ पे प्राइस आपको दिख रहा है क्या, मेंशन है यहाँ पे, पता नहीं ये ब्लर क्यों आ रहा है। सो ये 299 मुझे मिले हैं, एंड आई वॉज सो हैप्पी कि इतने कम बजट में अच्छा चीज़ें, वेरी नाइस। सो ये हो गया जूडियो का, और वहाँ पर एक और ब्रांड का नया स्टोर खुला था, जो कि पहले चप्पल ही बता दूँ आपको, ब्रांड का नाम है इंट्यून। सो ये भी काफ़ी किफ़ायती है, मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेस किया है वहाँ से। आई डोंट नो कि इसका क्वालिटी मटेरियल वाइज कैसा रहेगा, बट आई हैव परचेज दिस, सोचा कि लेट्स ट्राई, और ये भी अच्छा है। ये मैंने चप्पल लिए हैं, आई नो बहुत एंशियंट ज़माने के लग रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसे चप्पल्स पहने नहीं थे, एंड आई वेयर मोस्टली कुर्ता एंड लेगिंग्स फॉर डेली वेयर, तो सोचा डेली वेयर के लिए यूज़ करें। तो यहाँ पे ब्रांड का नाम आप देख सकते हो, इंट्यून, और काफ़ी सॉफ्ट है ये देखें, और इसका प्राइस है, एक्चुअली ये ना डिस्काउंट में थे वहाँ पर, तो ये कुछ समथिंग 40% कुछ डिस्काउंट था, तो ये मुझे मिले हैं 350 रुपीज़ में। तो इज़न्ट इज़ गुड गाइस, इतना अच्छा क्वालिटी है इसका। देखते हैं कैसा, मतलब पहन के तो मैंने देखा तो मुझे काफ़ी सॉफ्ट लगा। सो लेट्स सी आफ्टर यूज़। और ये 1 पीस टाइप लिया है मेरी बेटी के लिए, इवन ये भी इंट्यून से ही है। सो दिस इज़ द 1 पीस, उसे कॉटन का चाहिए था काफ़ी दिनों से, वो बोल रही थी। लार्ज साइज़ है ये, और ये पड़ा है आई थिंक 499 में, 499 मतलब लगभग 500 रुपये में। सो नॉट बैड गाइस, मॉल में ये बोलते हैं ना, इस दाम में अच्छी चीज़ आना थोड़ा मुश्किल है। एंड ये भी अगेन जूडियो का है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई। सो दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम जूडियो, और ये बाय किया है मैंने मेरी प्रथा के लिए, बिकॉज मेरे पास ऐसा नहीं बोल सकते, तपस्या के पास ऐसा एक 1 पीस है, एंड उसे भी चाहिए था। शी वॉज़ लाइक कि मम्मा मुझे ऐसा एक ग्लिटर वाला 1 पीस चाहिए, और ये मुझे काफ़ी सस्ते में पड़ गया, 800 रुपीज़ में, क्योंकि ऐसे मैंने बाहर देखे शॉप्स में, मैं जब स्टेशन गई थी तो ऐसे मैंने देखा तो वहाँ पर लगभग ये 2000, 1800, 1700 के थे, और ये मुझे 800 में मिला है जूडियो में 799 में। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि चलो भाई बजट में मिल गया, 800 रुपये में पार्टी वेयर झगमग वाला मिल गया। सो गाइज़ ये थी मेरी शॉपिंग, और ये था मेरा आज का डेली रूटीन ब्लॉग, रूटीन नहीं बोल सकते। सुबह में मैंने
रात को मैंने जो आपको बताया, मैंने मूंग की सब्ज़ी बनाई थी और भाकरी बनाई थी। तो सुबह में रात की जो मूंग की सब्ज़ी बची थी, वही सब्ज़ी से मैंने वापस रोटी बनाई और रोटी के साथ रोटी और सब्ज़ी एज अ नाश्ता हमने खाया। और दोपहर में फिर ये घर में ही है बिकॉज़ ही इज़ डूइंग वर्क फ्रॉम होम। उनका ये जो पूरा जो दाढ़ है ना, उसका ट्रीटमेंट चालू है, एक दाढ़ का पूरा नहीं, तो ये जो पूरा है ना वो सूज गया है एंड ही इज़ बेयरिंग पेन, ही इज़ गोइंग फ्रॉम पेन। पेन किलर्स चालू है, फिर भी ये पूरा जो हिस्सा है ना वो पूरा ऐसा जाड़ा 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 पूरा हो गया है एंड ही इज़ लुकिंग वेरी डिफरेंट। ऐसा लग रहा है कि एक ही साइड से मोटे हो गए। सो आज भी जाना है, वो रोज़ जा रहे हैं और दांत साफ़ करवा के आ रहे हैं। उनको रूट कैनल बोला है करने के लिए एंड यू नो गाइज, रूट कैनल ये 1 या 2 दिन का काम नहीं होता है, उसके लिए 4 से 5 बार एटलीस्ट जाना पड़ता है, तब जाकर रूट कैनल होता है। और उसके बाद में फिर वो जो कैप बिठाते हैं उसके लिए 1 या 2 दिन लग जाते हैं। 1 दिन पकड़ लीजिए, 2 दिन नहीं। सो 1 दिन उसको पूरा सेट होने के लिए लगता है। जब आप रूट कैनल करते हो तो ऊपर जो लेयर लगती है वो 1 दिन गैप करके दूसरे दिन फिर आपको जाकर, आई थिंक दूसरे दिन नहीं, मेरा बिठाया था 3-4 दिन के बाद में बिठाया था आई थिंक, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। मेरे दाँत के बहुत सारे ट्रीटमेंट हो गए बिकॉज़ मेरे 2 दाँत तो ऐसे ही, 1 1 2 3 दाँत मेरे निकाले हुए हैं, यहाँ के 2 और यहाँ पे मेरी एक अक्कल दाढ़ थी जो इतनी सी ऊपर आई थी और अंदर ही अंदर सड़ गई थी। सो उसमें से पस और ब्लड हो गया था, मतलब अंदर ही अंदर ये सूज गया था और मुझे पता ही नहीं चला कि वो अंदर इतना ख़राब हो गया और उसकी वजह से ये पूरा सूज गया था। एंड आई वाज़ लाइक कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आ रहा था। अंदर जो दाँत था, एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि उसके बाजू का दाँत सड़ गया है, लेकिन इट वाज़ नॉट लाइक दैट, अंदर का दाँत सड़ गया था और जो अक्कल दाढ़ थी ना वो, तो उन्होंने ओपन, मतलब उसको मसूड़े को बीच में से ऐसा फाड़ा, ओपन किया और फिर वो दाँत निकाल कर उसे बंद करके एज इट इज़ स्टिच किया। आई थिंक 2 या 3 टाँके मुझे अंदर मसूड़े में पड़े थे। 2 दिन मैं 2 दिन में कुछ ज़्यादा ऐसा, मतलब डॉक्टर ने कहा था कि यू हैव टू टेक ओनली लिक्विड्स। इट वाज़ टाइप मिनी सर्जरी टाइप किया था। सो मेरा भी दाँत से काफ़ी ट्रीटमेंट से नाता रहा था। सो अब नहीं, थैंक गॉड, खैर कसम से। इतना मतलब वो रिडिकुलस होता है ना कि आप सहन नहीं कर सकते, और अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं सहन कर सकती। मुझे बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं अपने दाँतों का अभी एक्स्ट्रा केयर लेती हूँ। जब से ये मेरा ट्रीटमेंट हुआ है ना, तब से मैं एक्स्ट्रा केयर लेती हूँ दाँतों का, कि मैं रात को भी ब्रश करके सोती हूँ, सुबह उठते बराबर ब्रश करती हूँ। कुछ अगर मैंने खाया तो आई जस्ट गागल कि पार्टिकल्स रह ना जाए। सो ये सब मेरा चलते रहता है। सो गाइज, दिस वाज इनफ फॉर टुडे, और ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप सो आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ी सी सर्दी हो गई है इसीलिए मेरी आवाज़ ऐसी बैठ रही। सो चलिए, थोड़ा बहुत काम बचा है, कर लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लिव हैप्पीली। बाय बाय।